हेलो एवरीवन। स्वागत है आप लोगों का नए स्कैल्पिंग वीडियो में। तो मार्केट ओपन हो चुका है और देखेंगे तो निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों फ्लैट ओपनिंग हुए हैं। और इसका जो रजिस्टेंस है निफ्टी का 23,850 से लेकर 23,800 के बीच में रजिस्टेंस है। और बैंक निफ्टी की बात करेंगे तो इसका भी रजिस्टेंस 500 से लेके और 500 से लेकर 600 का में आसपास, जो कि साइकोलॉजिकल लेवल है 51,500, यहाँ पे इसका रजिस्टेंस जोन हो सकता है। और देखेंगे तो कल टोटली मार्केट साइडवेज था और कल बाइंग हुई, थोड़ी सी बाइंग हुई, फिर मार्केट ने रिटेस्ट करके उनको निकाल दिया, फिर ऊपर जाकर सेलर को भी निकाल दिया। तो ना यहाँ पे बायर है ना सेलर है मेरे हिसाब से। और ये जो बाइंग हुई है यही जब है, ये जो बाइंग हुई है यही लोग बैठे हुए हैं। और देखेंगे तो सेलर यहाँ पे बैठे हुए हैं और यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बायर बैठे हुए हैं। तो मेरे हिसाब से एक बार अगर ईएमए के आसपास हमें मिलता है, यानी 51,300 के आसपास अगर हमें मिलता है, तो फिर इन बायर को टारगेट करने के लिए सेल साइड के बारे में हम सोच सकते हैं, यानी कि पुट बाई करने के बारे में हम सोच सकते हैं। टारगेट हमारा रहेगा 51,000 के आसपास। तो अभी तो बैक टू बैक मतलब गिर रहा है अभी, लेकिन एक रीटेस्ट पे ही हम एंट्री बनाएंगे, यानी कि एमए के आसपास कोई आएगा कैंडल, तब हम एंट्री बनाते हैं। अभी वेट करते हैं फ्रेंड, क्योंकि होप में एंट्री नहीं करना है हमें, ये नहीं कि गिर रहा है उसमें घुस गए। और बैंक निफ्टी की बात करेंगे तो काफ़ी बेरिश स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी है। इसमें अगर एंट्री बनाने लायक अगर क्लोजिंग अगर आती है तो फिर इसमें एंट्री आप बना सकते हैं पुट साइड में। अगर 2 मिनट बाकी अभी है तो अगर स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग आ जाएगी तब एक रीटेस्ट करने दीजिए यहाँ पे, तभी हम एंट्री बनाएंगे, अन्यथा एंट्री नहीं बनाएंगे। या फिर बैंक निफ्टी में अगर एंट्री बनाते हैं तो कम से कम इसको एक बार के लिए क्लोजिंग चाहिए। क्लोजिंग अगर आती है तो फिर हम एंट्री बनाते हैं। फिलहाल के लिए वेट करना सही है। जब तक वेट नहीं करेंगे तब तक फिर अगर हम वेट करते हैं फ्रेंड्स, ईएमए के आसपास आने दीजिए बैंक निफ्टी को, क्योंकि आज इसका मंथली एक्सपायरी है। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी हट के अब एक ही महीने में एक ही बार होगी, यानी पूरे मंथ की एक ही बार होगी। तो आज इसका मंथली एक्सपायरी है और कल छुट्टी है, तो आज मोमेंटम होना चाहिए आज। अभी 1 मिनट बाकी है कैंडल क्लोजिंग में, तो वेट करते हैं अभी। ठीक फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स टाइम हो गया 10:08 और मैंने अभी अभी बैंक निफ्टी में एंट्री बनाया पुट साइड में। जब एएमए के आसपास यहाँ पे था तो इसी वाली कैंडल पे मैंने एंट्री बनाया है। और देखेंगे ध्यान से तो इस वाली कैंडल पे, यानी कि 220 के आसपास हमारी एंट्री। और एसएल की बात करें तो 51,350 के आसपास हमारा एसएल रहेगा, यानी कि 100 से 150 पॉइंट का यहाँ पे हमारा बैंक निफ्टी के इंडेक्स का एसएल है। और टारगेट 51,000 के आसपास मेरा रहने वाला है। पहला टारगेट तो ये रहने वाला है 51,150, ये वाला जो जोन है। और दूसरा टारगेट है यहाँ तक। इसके नीचे आते ही बहुत बड़ा बूम होने वाला है, क्योंकि कहीं ना कहीं देखेंगे तो मार्केट मतलब सेलिंग जोन में है, तो इतनी जल्दी बाइंग आने का चांस कम ही है। बाइंग के बारे में हम सोच सकते हैं जब तक कि 51,550 के ऊपर जब तक नहीं जाता है बैंक निफ्टी, तब तक हम बाइंग के बारे में नहीं सोच सकते हैं। और प्रीमियम की बात करें तो जहाँ पे चल रहा है बैंक निफ्टी वहाँ से 100 पॉइंट दूर, यानी कि 52,200 का पुट है। 73 रुपये पे एंट्री हमारी है, अभी 60 रुपये के आसपास चल रहा है। देखेंगे तो 73 पे एंट्री है, 400-500 लॉस चल रहा है अभी। 2 लॉट मैंने इसमें लिया है। ठीक फ्रेंड्स, तो वेट करते हैं अभी, या तो टारगेट या तो एसएल, क्योंकि छोटा प्रीमियम था इसलिए मैंने 2 लॉट एंट्री किया। और जिसके नीचे अगर जाएगा 40 के नीचे तो मैं तुरंत निकल जाऊँगा यहाँ से। ठीक है, तो अभी अपने टारगेट या फिर एसएल का वेट करते हैं। और निफ्टी तो कहीं ना कहीं
ऊपर जा रहा है, और इसी को देखते हुए बैंक निफ्टी भी थोड़ा थोड़ा ऊपर जा रहा है। लेकिन मैं ज़्यादातर बैंक निफ्टी में ही ट्रेड लेता हूँ, तो इसलिए मैं मेरा सेटअप यही कह रहा था कि EMA के आसपास मिलेगा तो मैं पुट साइड में जाऊँगा, यानी कि सेल साइड के बारे में। तो हमने पुट बाई कर लिया है, अब देखते हैं या तो टारगेट होता है या फिर ये सेल होता है। फ्रेंड्स टाइम हो गया 10:48 और अभी भी देखेंगे तो मार्केट साइडवेज हो गया, क्योंकि अगर ध्यान से देखेंगे तो इंडिया विक्स जो है, इंडिया विक्स कल भी गिरा था और आज भी गिरा था, इसीलिए कल भी साइडवेज हो गया। और अब मेरे हिसाब से साइडवेज में मार्केट में पैसा बनाना थोड़ा सा मुश्किल रहता है। तो अभी तो हम कॉस्ट चल रहे हैं, अगर देखेंगे ध्यान से तो हम एसएल से थोड़ा 2-4 पॉइंट से हम लोग बच गए, और अभी कॉस्ट चल रहे हैं। ध्यान से देखेंगे तो अभी 50-100 रुपये के आसपास लॉस चल रहा है हमारा। तो मैं एक स्पाइक का वेट कर रहा हूँ, अगर 120 के आसपास भी निकलता है तब भी हम प्रॉफिट बुक कर लेंगे, या फिर अब जो है हमारा एसएल घट के 50 के आसपास हो गया, अगर 50 के नीचे अगर जाता है तो फिर स्टेट से हम निकल जाएंगे। मतलब 50 के नीचे अगर जाएगा, कहने का मतलब प्रीमियम का इस वाली कैंडल का, ठीक है, प्रीमियम का जो ये वाली कैंडल आप लोगों को दिख रही है 10:40 वाली, इस वाली कैंडल की अगर नीचे जाता है तो हम इस स्टेट से निकल जाएंगे। और प्रीमियम में काफ़ी अच्छी कैंडल बनी है, अगर ध्यान से इसको अगर देखेंगे तो ये साइडवेज हुए और इसके बाद स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बनी है प्रीमियम में। तो वेट करते हैं अभी। तो अभी तो हम कॉस्ट चल रहे हैं, और बस एक स्पाइक में आएगा हमारा टारगेट, तुरंत हम प्रॉफिट को बुक कर लेंगे। और निफ्टी में जहाँ तक मैं बता रहा, जैसे आपको बता रहा था कि यहाँ तक 150 पहला टारगेट होने वाला है और दूसरा यहाँ तक, तो इंडिया विक्स के गिरने के रीजन से साइडवेज हो गया है, तो एक स्पाइक में ही हम लोग निकल जाएंगे। ये कहाँ चला गया ये, यहाँ पे हमारी एंट्री है 53 के आसपास, हाँ 53 के आसपास एंट्री है, और उसी के आसपास चल रहा है अभी। कॉस्ट ही चल रहे हैं हम, बस वेट करना है हमें, क्योंकि जब तक आप वेट नहीं करेंगे तब तक कैसे प्रॉफिट बनाएंगे। उस तरह तो मार्केट ध्यान से देखेंगे तो मोमेंटम होता है, अगर 10 मिनट साइडवेज है तो एक ही दो मिनट में मोमेंटम आपका हो जाएगा। तो उस मोमेंटम को कैच करना होता है हमें, क्योंकि हम लोग ऑप्शन बायर हैं, छोटा कैपिटल लेके आते हैं और सोचते हैं कि बड़ा पैसा बनेगा, तो उसके लिए हमें मोमेंटम को वेट करना होता है और ये देखना होता है कहाँ पे मोमेंटम मिलेगा। तो कैंडल तो अच्छी बनी है प्रीमियम में, बस इंतज़ार है कि एक स्पाइक का, और एक स्पाइक में ही हम लोग निकल जाएंगे, ठीक है। तो वेट करते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स 11 बज गए हैं, और जैसा कि मैं आपको बता रहा था इसके नीचे अगर जाएगा तो मैं अपने ट्रेड से एग्जिट हो जाऊंगा कहीं ना कहीं एसएल, और क्योंकि मार्केट देखेंगे तो साइडवेज हो चुका है। आज इसका एक्सपायरी है बैंक निफ्टी का मंथली एक्सपायरी, तो साइडवेज हो गया है, और ये हमारे एसएल जोन जो था हमारा उसके आसपास भी आ चुका है। तो अब रहने देते हैं आज का, तो स्टेट को यहीं पे एग्जिट करते हैं फ्रेंड्स। स्टेट को यहीं पे एग्जिट करते हैं, और क्योंकि देखेंगे ध्यान से तो 1 मिनट का चार्ट है, 1 मिनट में एकदम से 1 मिनट पे देखेंगे किस तरह छोटी छोटी कैंडलें बनी हुई हैं, और ये 5 मिनट का है, 5 मिनट का भी वही हाल है। तो लॉस्ट डे हमारा आज का रहेगा, देखेंगे तो पहला ट्रेड, और कोई ट्रेड मिलता है तो जैसा रहेगा तो मैं बताता हूँ आपको। वैसे अगर देखा जाएगा तो इसके बाद हो सकता है मैं ट्रेड भी नहीं करूँ, ठीक है। लेकिन अगर अच्छा सेटअप मिल गया तो मैं 500 से 700 रुपये के आसपास रिस्क लेके मैं दूसरा ट्रेड करूँगा। लेकिन अगर ट्रेड मिला तो या फिर रहने दूंगा आज का दिन, ठीक है, क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग मार्केट नहीं चला आज, और चला होता तो फिर अच्छा मोमेंट मिला होता। और इंडिया विक्स काफ़ी गिर गया, अगर देखेंगे ध्यान से तो काफ़ी, कल भी गिरा था 5-7% और आज भी लगभग 1.5% के आसपास। तो जब गिरता है तो मार्केट साइडेज होने का चांस ज़्यादा रहता है, ठीक फ्रेंड्स। आई होप
आप लोगों को लॉजिक समझ में आया होगा। कुछ भी समझ में आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है फ्रेंड, वेट करते हैं या फिर रहने देंगे। ठीक है।